हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सब लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी पाई वाले व्यंजन को बनाया जाता है खड़ी चौपाई को हटा करके, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर 72 नंबर प्रश्न है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? जो विसर्ग से बना हुआ शब्द जो है निधन स्प्रे है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? तो इसमें जो वर्ण स्वर है वो ऑप्शन नंबर ए है। फिर प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन जो है यह है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर 75 नंबर प्रश्न है, इनमें से वो का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो वो का उच्चारण स्थल है कंठ प्लस ओठ, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। 76 नंबर प्रश्न है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान जो है च छ का ये तालु है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर प्रश्न संख्या 77 है, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये इसके नीचे बिंदी लगी हुई, इसलिए अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तालब व्यंजन है चा छा जा झा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 79 नंबर क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो जो ता है ये घोष वर्ण नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द को री स्वर नहीं है? तो ये जो है आज जो शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, इसमें री शब्द नहीं है। 81 नंबर प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ को हम अनुस्वर ध्वनियाँ कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, वो और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये कंठ प्लस ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 83 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो 52 है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर 84 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या मानी जाती है 52, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर 85 नंबर का प्रश्न है, स्वर ध्वनिया के प्रकार हैं? तो स्वर ध्वनिया के प्रकार जो है दीर्घ भी है, प्लूत भी है और हासु भी है, जो ऑप्शन नंबर इसके डी है, उपरोक्त तीनों। 86 नंबर प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का। फिर 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? तो अर्ध स्वर जो है या कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 88 नंबर प्रश्न है, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो ये जो है दूसरा और चौथा वर्ग से संबंधित है, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई है? तो सार्थक लघुत्तम जो इकाई है वो ध्वनि होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो इसमें चा जो है ये अल्प प्राण है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 91 प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, या स्पर्श व्यंजन नहीं है। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनि इसमें का और खा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर प्रश्न संख्या 93, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 94, हिंदी की सा ध्वनियाँ हैं? तो जो सा ध्वनि है वो तालव्य है, जो ऑप्शन नंबर बी में है।
95 प्रश्न है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, बड़ा आ, ये नहीं है। अल्प 96 प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसमें जो है चा, जा और या, ये अल्प प्राण ध्वनियाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 97 क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का जो अर्थ होता है वो आकाश नहीं होता है, बाकी रंग, जाति, अक्षर ये सब वर्ण शब्द के अर्थ हैं। 98 प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, घोष वर्ण नहीं है। 99 क्वेश्चन है, निम्न ध्वनियों का अनुस्वर कहा जाता है। तो निम्न ध्वनियों का अनुस्वर जो कहा जाता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं आता है? तो जो रिवाज है इसमें री शब्द नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी। 101 प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं आता है? तो आज इसमें री शब्द नहीं आता है। 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? तो ता जो है ये है, ऑप्शन नंबर सी। 103 प्रश्न नंबर 103, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। फिर है 104 नंबर क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो संतान, सकल, सक्षम, सचल, ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 105 नंबर का है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? तो महाप्राण जो था है ये महाप्राण वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। 106 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है? तो ये छोटा आ के साथ आता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर 107 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरो अमात्रिक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। फिर 108 नंबर का प्रश्न है, आयोगवाह कहा जाता है? तो विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर का क्वेश्चन है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो इसमें मूर्धन्य व्यंजन आते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। फिर 110 नंबर का प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पल्ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये पार्श्विक ध्वनि है, जो ऑप्शन नंबर ए में आता है। 111 नंबर का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो ये आयोगवाह है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें जो है श है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ज है, जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 114 नंबर का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर 115 नंबर का प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए का के बाद आता है। 116 नंबर का प्रश्न है, ये के उच्चारण स्थान का नाम है? तो ए का उच्चारण स्थान का नाम है कंठ प्लस तालु, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।